Hi dosto. So welcome to this update episode, you can say, where just right now I was analyzing Fed Bank Financial Services Limited के results Q3 FY26 के results फिलहाल कंपनी ने लाइव किए I think 15 minutes ago, and I thought of discussing these numbers, these result of this company with you all guys, right? So if we just go, this is the media presentation which this company has shared, and यहाँ पे अगर हम देखें, so I'll just pick up the pen, the digital pen. So if you see interest income की अगर हम बात करें, so कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इंटरेस्ट इनकम 5.1% से ग्रो हुई है, एंड इंटरेस्ट एक्सपेंस कंपनी के -2.7% से डी ग्रो, विच इज अ ग्रेट थिंग बिकॉज इट इज एक्सपांडिंग द नेट इंटरेस्ट इनकम ऑफ द कंपनी. एंड इफ यू सी नेट इंटरेस्ट इनकम कंपनी की 11.0% से ग्रो है, विच इज वेरी हेल्दी नंबर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे. एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इफ यू सी 10.9% से कंपनी ने अपने इंटरेस्ट इनकम को बढ़ाया है, एंड 6% से कंपनी ने अपने इंटरेस्ट इनकम एक्सपेंस को घटाया है, विच इज गुड थिंग, जो कंपनी के नेट इंटरेस्ट मार्जिन को एक्सपांड कर रहा है. एंड द नेट income interest margin, interest income has grown 25.6% के आसपास, which is in line with our investment thesis. If you know this company, we have discussed in detail in one of the many episode of our YouTube channel, and also we have discussed this particular company in our small cap master club 3 to 4 months back, when we have discussed about the gold lending sector. And this company is there in our select 11 portfolio as well. Yes, I know update video काफी टाइम से delayed है select 11 portfolio का, but soon enough I'll come up with the select 11 portfolio के update video के साथ with you guys, right? So there we have discussed that इस कंपनी का जो गोल्ड लैंडिंग का पार्ट है, जो 40-50% ऑफ द ओवरऑल एडवांसेस इज इनटू द गोल्ड लैंडिंग. एंड एज वी ऑल नो, लास्ट 1-2 ईयर से गोल्ड ने जिस तरह से अपमूव दिखाया है, this company will get benefited out of that particular upmove of the gold prices, right? So that is clearly visible in this quarter's number. एंड अदर देन दैट, अगर हम टोटल इनकम देखें तो 8% से कंपनी ने बढ़ाया है, 11.8% से कंपनी ने वाई वाई बेसिस पे टोटल इनकम कंपनी की बढ़ाई है. अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 7.5% से कंपनी ने अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट को बढ़ाया, एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 11.7% की ग्रोथ देखने मिली है. द मोस्ट इंटरेस्टिंग नंबर इफ यू सी इज द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का नंबर, जहां पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 9.6% का ग्रोथ देखने मिला है. ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम देखें तो 368.6% का ग्रोथ देखने मिले. यहाँ पे लास्ट क्वार्टर का बेस थोड़ा छोटा था, एंड ऑल्सो वहां पर प्रोविजंस भी किए गए थे. सो दैट इफ वी कंसिडर दैट, उसको अगर हम साइड में हटाए, फिर भी ये जो नंबर है वो बहुत ही ज्यादा हेल्दी देखने मिलता है. एंड दैट द ओनली थिंग कंपनी इज सेइंग दैट नेट इंटरेस्ट इनकम इज अप 16.8% YOY टू 318 करोड़ के आसपास, एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज अप 11.7% YOY अराउंड 150 करोड़ के आसपास. एंड अदर देन दैट, द नंबर लुक्स गुड. एंड जो हमारा इन्वेस्टमेंट थीसिस है उसके हिसाब से कंपनी ग्रो भी हो रही है. कंपनी ने अपने एसेट अंडर मैनेजमेंट को अराउंड 8.5% क्वार्टर ऑन 17.4% ईयर ऑन ईयर से बढ़ाया. एंड यहाँ पर वी हैव डिस्कस्ड मेनी टाइम्स दैट गोल्ड लैंडिंग सेक्टर में जो जब गोल्ड का प्राइस बढ़ता है तो टनेज ग्रोथ कंपनीज को नहीं देखने मिलती, बट द AUM ग्रोथ इज रोबस्ट विदाउट टनेज ग्रोथ एज वेल बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग गोल्ड प्राइस. सो लेट्स से मैं गोल्ड लैंडिंग कंपनी के पास जाता हूँ. लेट्स अज्यूम दिस इज द गोल्ड लैंडिंग कंपनी, ये इसको हम GL कह देते हैं. एंड आई एम द कस्टमर ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी, राइट? एंड आई एम द कस्टमर ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी. सॉरी, माई ड्राइंग इज वेरी बैड, बट या. एंड मैं इसके पास गया, ये कंपनी के पास गया अपना गोल्ड लेके. मैंने बोला भाई मेरे पास 100 रुपये का गोल्ड है, इसके ऊपर मेरे को लोन दे दे. सो कंपनी ने मुझे दे दिया 100 रुपये का गोल्ड, उन्होंने रख दिया, और कंपनी ने मुझे 100 रुपये का लोन दे दिया. ना 1 साल बाद अगर हम देखें तो जो गोल्ड प्राइस है वो बहुत अच्छे से बढ़े. सो गोल्ड प्राइस लेट से 100 का 200 हो गया, फॉर एग्जाम्पल डबल हो गया अगर गोल्ड. सो जो मेरा गोल्ड प्लेज्ड है इस कंपनी के पास, राइट, उसका वैल्यू बढ़ गया इवेंचुअली. उसका मेरा जो 100 रुपये का गोल्ड प्लेज था वो 200 रुपये हो गया. सो नाउ और मुझे अगर और ज्यादा पैसों की रिक्वायरमेंट है तो आई अगेन गो टू दिस पर्टिकुलर कंपनी आई से, कि मेरा जो 100 रुपये का गोल्ड था उसके ऊपर मेरे को उसका 200 रुपये एप्रिसिएशन हो गया. सो गिव मी मोर मनी, बिकॉज मुझे पैसों की रिक्वायरमेंट है, सेम गोल्ड के ऊपर मुझे ज्यादा पैसा मिल जाएगा, एंड जो इवेंचुअली कंपनी के एसेट अंडर मैनेजमेंट को ग्रो करेगा. एंड दैट इज व्हाट वी आर सीइंग ओवर हियर, दैट इज व्हाट वी आर सीइंग ओवर हियर, कि गोल्ड प्राइस के बढ़ने की वजह से जो कंपनी का AUM ग्रोथ है वो बहुत अच्छा हो रहा है, विदाउट एक्वायरिंग न्यू कस्टमर्स एंड विदाउट द टनेज ग्रोथ एज वेल, राइट? सो विच इज अ रियली गुड नंबर, वेरी पॉजिटिव नंबर. एंड अगर हम यही कंपनी बता रही है AUM इंक्रीज बाय 17.4%, 17,500 करोड़ का AUM हो गया. एंड डिसबर्समेंट भी कंपनी का अच्छा हुआ है, जहाँ पर 95% YOY ग्रोथ देखने मिली है. लोन
advances में, right? So everything is looking good. The only thing which is not looking good is the uptick. It's a marginal uptick in gross and net NPA, but this is the negative thing about this overall result कि जहां पर अगर हम देखें तो ग्रॉस एनपीए के नंबर जो अराउंड 1.8% है वो सिक्वेंशियली कम हुए थे। अगर हम देखें 1.9% के आसपास, तो इट वाज नॉट मेजर अपटिक। बट दिस क्वार्टर अगर हम देखें सिक्वेंशियली, दिस क्वार्टर ये नंबर अराउंड 16 बेसिस पॉइंट से ऊपर गया है, राइट। 1.9% का नंबर 2.1% का हो गया, विच इज अ नेगेटिव थिंग ग्रॉस एनपीए। एंड अगर नेट एनपीए की बात करें तो दैट इज ऑल्सो 9 बेसिस पॉइंट से बड़े। सो दिस इज अ बिट नेगेटिव अकॉर्डिंग टू माई व्यू इन दिस पर्टिकुलर रिजल्ट। बट कल कंपनी का कॉन कॉल होगा, आई थिंक 11 बजे कंपनी का कॉन कॉल है, एंड आई विल बी अटेंडिंग दैट कॉन कॉल। एंड ऑफ कोर्स इन्वेस्टर्स ये क्वेश्चन पूछेगी दैट व्हाट आर योर व्यूज ऑन द एसेट क्वालिटी, एंड क्यों ये मार्जिनल अपटिक हमें देखने मिल रहा है एसेट क्वालिटी में। सो वहां से हमें थोड़ा आइडिया आएगा दैट व्हाट डायरेक्शन कंपनी इज टेकिंग इन टर्म्स ऑफ द एसेट क्वालिटी, जो हमें थोड़ा सा हल्का सा डिटोरिएट देखने मिला है। तो ये हमारे इन्वेस्टमेंट थीसिस में एक छोटा सा डेंट है। मैं आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे मैं सोच रहा हूँ, राइट। एंड अदर देन दैट हमने कहा था कि जो ROE और ROA के नंबर है वो मिड टीन्स के आसपास जा सकते हैं, दैट इज विच वी आर सीइंग ओवर हियर। आई विल जस्ट चेंज माय कलर टू ग्रीन, पेन के कलर को। सो अगर हम देखें ROE के नंबर को तो 3.1% का नंबर था जो अराउंड 12% के आसपास आया। तो वी हैव डिस्कस दिस पर्टिकुलर थिंग दैट ROE के नंबर मिड टीन्स में जाते हुए दिख सकते हैं, एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन दिस पर्टिकुलर कंपनी गोइंग फॉरवर्ड। इफ ऐसे ही चलता रहा तो ये नंबर अराउंड 15-16% के आसपास भी जा सकते हैं। एंड ROA के नंबर भी इफ यू सी इट इज इंप्रूविंग। राइट नाउ कंपनी का ROA अराउंड 2.5% के आसपास हो गया, एंड दिस नंबर कैन इजिली टच अराउंड 3% के आसपास गोइंग फॉरवर्ड, अगर इसी तरह से कंपनी अपने परफॉर्मेंस को बरकरार रखती है तो, राइट। सो दैट इज ऑल्सो अ पॉजिटिव थिंग, एंड इट इज ऑल्सो गोइंग एज पर आर इन्वेस्टमेंट थीसिस। एंड ओवर हियर इफ यू सी कंपनी इज एक्सपैंडिंग वेरी रैपिडली। कंपनी ने अपने ब्रांचेस को अगर हम देखें 693 ब्रांचेस को ओपन बढ़ा के अप्रॉक्सिमेटली 730 ब्रांचेस कर दिया है। नाउ दे आर को क्या दे आर को लोकेटिंग द ब्रांच एज वेल। तो दूसरी बैंक या फिर NBFC के साथ दे आर को पार्टनरिंग फॉर द ब्रांचेस, जिससे ज्यादा एक्सपांशन देखने मिले ब्रांचेस में। तो दैट इज ऑल्सो देयर। एंड एम्प्लॉय काउंट भी कंपनी ने बढ़ाया। सो दिस इज द ऑपरेशनल मैट्रिक्स जो कंपनी शेयर कर रही है हमारे साथ। So yeah, this company is there in our portfolio when we are very long in this particular company. And other than that, in this particular space, we are very bullish on CSB Bank as well. So let's see that company वो company के results कैसे आते हैं। But अगर हम फिलहाल कंपनी का वैल्यूएशन देखें, फिलहाल कंपनी अराउंड इफ यू सी 2.4 से 3 टाइम्स के प्राइस टू बुक मल्टीपल पे ट्रेड कर रही है, एंड पी मल्टीपल अराउंड 26.9 टाइम्स के आसपास है। आई फील अगर इफ यू सी द मुथूट फाइनेंस जो इस कंपनी का बड़े पापा इस सेक्टर का बड़े पापा हो जाता है, इसको मार्केट प्राइस टू बुक मल्टीपल देता है 4.82 टाइम्स के आसपास। सो इफ वी कंसिडर कंजर्वेटिवली अराउंड 3 टाइम्स के आसपास का प्राइस टू बुक मल्टीपल कंपनी को मिले, फिर भी यहाँ पे हल्का सा अपसाइड देखने मिल सकता है। एंड दिस इज व्हाट आवर व्यू इज। अदर देन दैट अगर हम CSB बैंक की बात करें तो उनके CSB बैंक विल ऑल्सो come up with the results and we'll gonna see and I'll come live with you guys only कि कैसे ये numbers दिख रहे हैं। बट कल कंपनी की कॉन कॉल होने वाली है, and that I am gonna attend and we'll see that what is the future guidance of this particular company and how this company wanna go further in Q4 and subsequent year going forward. The only thing is कि see, my view on gold is that central banks and the kind of geopolitical issue is going on and the kind of dollar जो सेंट्रलाइज्ड करेंसी माना जाता था, रिजर्व करेंसी माना जाता था, वो जो भरोसा है बड़े बड़े देशों का वो डॉलर से उठ रहा है। एंड दैट्स वाई जो सेंट्रल बैंक है वो भर भर के गोल्ड बाय कर रही है। एंड गोल्ड एज एन एसेट क्लास आई फील नेक्स्ट 3-4 ईयर्स में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। वी आर सीइंग दैट ओके एवरी डे द गोल्ड प्राइस इज इंक्रीजिंग, बट आई फील इट्स नथिंग। अगर आप एक बड़ा व्यू देखें, सो जो US का डेट है दैट इज गोइंग आउट ऑफ हैंड्स, एंड बिकॉज ऑफ दैट Trump and the US is only saying that, okay, I don't want to be the reserve currency anymore. And if this is happening, so what is the alternative for the world as a gold like as a another currency, and that is gold and silver, right? So आप gold को एक large cap company मान सकते हो, gold miners को mid cap company मान सकते हो, and silver को एक तरह से small cap company मान सकते हो। So my view is very bullish on gold for next 3 to 4 years, and I feel
एक स्टेबल या फिर अप ट्रेजेक्टरी में गोल्ड रह सकता है। एंड अगर ऐसा होता है तो दिस काइंड ऑफ कंपनीज, फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज एंड ऑल्सो सीएसबी बैंक विल बी द बेनिफिशियरी ऑफ दिस कंपनीज। एंड कंपनी के कॉन कॉल्स में क्या अपडेट है, कंपनी के जो इंटरनल अपडेट्स क्या है, वो हम हमारे स्मॉल कैप मास्टरी क्लब में शेयर करेंगे हमारे सारे मेंबर्स के साथ। सो इफ़ यू वांट टू बी द पार्ट ऑफ आवर स्मॉल कैप मास्टरी क्लब, यू कैन अप्लाई GET20, ये कूपन कोड आप डाल सकते हो। एंड अगर आप GET20 कूपन कोड डालते हो, सो यू विल बी गेटिंग 20% डिस्काउंट ऑन आर ऑफरिंग्स। एंड यहाँ पे द वन थिंग, आफ्टर ज्वाइनिंग द स्मॉल कैप मास्टर क्लब, पहली चीज़ आपको करनी है, ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप। बिकॉज टेलीग्राम ग्रुप में हम एवरी डे हर एक अपडेट लाइव किया करते हैं, जो भी सारी चीज़ें हो रही है, जो भी मैं नई चीज़ें सीख रहा हूँ, नए कंपनीज को एनालाइज कर रहा हूँ, नए कंपनीज के आइडियाज, स्टॉक आइडियाज, नई लर्निंग्स, एवरी डे कुछ ना कुछ टेलीग्राम ग्रुप में मैं शेयर करते रहता हूँ। सो दैट इज़ द वे जहाँ पर जो नए लाइव सेशंस रहते हैं, जो नए पोर्टफोलियो अपडेट्स रहते हैं, जो वॉच लिस्ट हम अपडेट करते हैं, दिस इज द वॉच लिस्ट विच हैज़ बीन अपडेटेड लाइक फ्यू डेज बैक, 4 दिन पहले। सो दैट इज ऑल्सो देयर। एंड यहाँ पर भी अगर अपडेट होता है तो दैट इस कम्युनिकेशन जो होता है वो मेजरली टेलीग्राम कम्युनिटी के साथ होता है। सो आफ्टर ज्वाइनिंग द स्मॉल कैप मास्टरी क्लब, द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज जॉइन द टेलीग्राम कम्युनिटी एंड बी एक्टिव ओवर देयर, राइट? सो विद दैट सेड, या आई एम वेरी हैप्पी विद द नंबर्स जो फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज ने पोस्ट किया। द ओनली नेगेटिव पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर रिजल्ट इज द इंक्रीज, द मार्जिनल इंक्रीज इन ग्रॉस एंड नेट एनपीए नंबर्स, जहां पर मुझे थोड़ी क्लैरिटी चाहिए, जो कल होपफुली मिल जाए इन द कॉन कॉल। And I'll share that particular thing over Telegram for sure. On that note, thank you so much.